हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको ठीक से सुनाई दे रहा है? पीछे तक। तो आप सभी का स्वागत है इस अति पावन क्षेत्र में। इस क्षेत्र का पुराना नाम है सेतुबंध क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर त्रेता युग में वानर सेना ने एक पुल बांधा था, एक सेतु बांधा था, ताकि वो 100 योजन दूर समुद्र के बीचों बीच त्रिकुट पर्वत से सुशोभित द्वीप है, लंका, वहां पर पहुंच सके। तो यह है सेतुबंध। अभी तक यात्रा में हमने दो स्थानों का दर्शन किया, धाम दर्शन। एक है अहोबिलम दर्शन क्षेत्र और दूसरा है तिरुमला तिरुपति। तो अचानक बीचों बीच यात्रा में अगर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ रही है कि यात्रा में भाग लेते हुए हमारी वृत्ति कैसे होनी चाहिए, तो उसका कुछ कारण होगा ना। आप लोग में से जो पहली बार इस्कॉन की यात्रा में आ रहे हैं, जो आपने सोचा था, कल्पना की थी, और जो हो रहा है उसमें बहुत अंतर दिख रहा है, ऐसे कितने लोगों को लगता है? हाथ ऊपर कीजिए। अंतर मतलब सोचा ये था, हुआ ये, और ये जो नीचे की तरफ हमारी सोच जा रही है वो है बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, कितने लोग इसके पहले स्वयं या किसी और गुट के साथ यात्रा कर चुके हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कितने लोग नहीं कर चुके हैं? हाथ ऊपर कीजिए। चलिए, अच्छी बात है। तो बहुत कम लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि यात्रा का नियोजन कैसे होना चाहिए, है कि नहीं? आपको कुछ लोग मिले हैं ऐसे तो शायद आपसे कह रहे हैं कि यात्रा में ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मिले? अच्छे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। तो हमारी यात्रा में होता क्या है, ये समझने के लिए
बहुत ही एक भयानक उदाहरण देने जा रहे हैं, भयानक विचित्र उदाहरण देने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। एक समय पर एक व्यक्ति जो आदत से वृत्ति से चोर था, मतलब ऐसा नहीं कि उसे चोरी करने की आवश्यकता है, लेकिन चोरी ना करे तो भोजन पचता नहीं था उसका, आदत जैसे हो गई। ऐसे कौन कौन सी आदतें हैं हमारे जो किए बिना हमारे भोजन नहीं पचता? होंगे ना कुछ आदत होगी। जैसे कुछ लोग बोलेंगे जो पर्यंत चहा पीत नाही तोपर्यंत जीवन पचत नहीं, बरोबर है। चाय बहुत लोगों के लिए आज के समय पाचक की क्रिया करता है। तो हमारा चोर, उदाहरण संक्षेप में समझाते हैं फिर, क्योंकि सुबह सुबह जो है कुछ आपने बहुत महत्वपूर्ण साधना करनी है, तो संक्षिप्त में समझाते हैं। तो चोर, पता नहीं क्या हो गया, आप में से कोई किसी चोर से मिला है क्या? पेशेवर चोर मिला है ना, पेशेवर चोर। तो शायद आपसे मिलकर उस चोर में कुछ बदलाव आ गया। ये चोर आया, उसने सोचा कि नहीं, मुझे अपना जीवन बदलना है, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, अब अच्छा काम करना है। अब किसी सज्जन व्यक्ति से मिलने के बाद ही ऐसी वृत्ति आ सकती है कि नहीं, है ना? तो पुलिस खाते में काम करते हैं इसलिए चोरों से मिलना होता है। तो आपको ध्यान नहीं होगा, वो चोर हमसे आकर मिला, हमें बताया ये कहानी की त्यात में आमचे त्यांच्यामुळे आमचं जीवन बदललेलं आहे। तो चोर को अपना जीवन बदलना है। तो चोर को कहा गया, अगर सही में बदलना है ना जीवन, तो गंगा जी में जाकर स्नान कर आओ, सारा पाप धुल जाएगा, फिर नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हो। अब चोर को लगा कि ठीक है, कर लेते हैं, क्योंकि उसे सही में अपने जीवन में परिवर्तन लाना था। चोर निकला गंगा जी का स्नान करने के लिए, ट्रेन से ही निकला वो। अब चोरी छोड़ना चाहता है, इसका ये मतलब नहीं कि पैसा फिजूल खर्चा करेगा ना। लंबी यात्रा थी, ट्रेन से जाना है, अकेले जा रहा है, वो भी अनरिजर्व कोच में बैठा, बिना रिजर्वेशन का। रात भर की यात्रा थी, सवेरे सवेरे पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे यात्री जो हैं उसके साथ जा रहे थे, सबके सब जा रहे हैं गंगा जी का स्नान करने के लिए। ये बिल्कुल एक उद्देश्य के साथ हमारा चोर जा रहा है। ध्यान रखिए, ये कहानी किसे सुना रहे हैं कि इस्कॉन में हम लोग जब यात्रा करवाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है? तो रात में थके हारे सब कोई किसी प्रकार से ट्रेन में बैठे बैठे पहुंच गए। सुबह स्टेशन आया तो सबको, अरे भैया उठो, चलो उतरते हैं। अभी अनरिजर्व्ड भीड़ तो वैसे भी है। सब अपना सामान उठाए तो हल्ला हो गया, पूरे कोच में हल्ला हो गया। अरे मेरा सामान कहाँ है? उनके आसपास जो बैग था वो उनका नहीं था, मेरा सामान किधर है? जब अपना सामान नहीं मिलता तो कैसा लगता है? कैसा लगता है बताइए?
चाहे वो सिर्फ एक कुर्ता ही क्यों ना हो। बहुत बेचैनी होती कि नहीं होती, मेरा कुर्ता कहाँ का। लेकिन अगर आपके मित्र का कुर्ता भूल गया तो आप कितना ज्ञान देते हो उसको, अरे कुर्ता ही है, ठीक है दूसरा ले लेना। खुद कहा तो नहीं नहीं आई नहीं दिले लो कुर्ते थे। मेरा बैग मेरा बैग मेरा बैग। तो सब के सब जो है अपना अपना उनके आसपास जो बैग है उसको उठाकर पूछ रही है किसका बैग है, मेरा बैग कहाँ है। तो हर किसी को अपना अपना बैग मिल गया, लेकिन वो बैग किसी दूसरे के पास था। बोलिए रात में क्या चमत्कार हो गया, ये सबका बैग अदला बदली कैसे हो गया। तो चोर ऐसे हाथ, एक्सक्यूज मी प्लीज, हाथ ऊपर करता है चोर। बोलता है कि मैं चोर हूं, मुझे चोरी करने का आदत, नींद में भी मैं चोरी कर लूं। अब मैं जा रहा हूं यात्रा करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। जब सबके सब अब सो गए, इतना अच्छा माहौल था चोरी करने का, मुझसे रहा नहीं गया। ठीक है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं बात थी। जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया था उन्होंने समझाया था, गंगा जी में स्नान करने जा रहे हो, सारे पाप धोने जा रहे हो, तो थोड़ा सा सत्य व्यवहार करना, चोरी बिल्कुल मत करना। तो चोर ने कहा मैं रात भर रह नहीं पाया, मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, चोरी सामने सब कोई ऐसे सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आप लोग भी ऐसे हो। मतलब कोई चोर अपना बदलना भी चाहे तो आप लोग उसे बदलने नहीं देते। आराम से आप सो गए हो, सामान अपना ऐसे छोड़ा खुला छोड़कर। लेकिन चोरी तो मैंने करनी नहीं है, लेकिन मेरी जो चोरी करने की आदत है, तो मैंने क्या किया, हरे का बैग चुराया, लेकिन चोरी नहीं की, मैंने अदला बदली कर दी। क्षमा कर दें। हम जो हमारे परंपरा में हम लोग यात्रा करवाना चाहते हैं, और शायद ऐसे नहीं कि हम ही जो हैं दूध के धुले हैं, भगवान ने खास हम ही लोग को भेजा है कि आप लोग ऐसे यात्रा करो, और भी लोग होंगे। तो हमारे जैसे जो लोग यात्रा करवाते हैं ना, और अन्य लोग जो यात्रा करवाते हैं, अगर अंतर है तो अंतर ये है कि हर कोई जो है यात्रा में जब भाग लेता है, कोई भी प्रायोजक हो यात्रा का, प्रयोजन करने वाला, हर कोई यही सुविधा दे रहा है कि हम कुछ ना कुछ पुण्य करें। लेकिन जो इस्कॉन की यात्रा में आते हैं उनकी बदकिस्मती ये है, बेचारे यहां पर आपको तंग कर देते हैं कि सिर्फ यात्रा में आपको बदलाव के लिए नहीं आना है, यात्रा में आपने बदलना है अपने आप को। और अगर अपने आप को बदलोगे नहीं तो आपका यात्रा में हम जीना हराम कर देंगे। तो बेवक्त उठाएंगे आपको, कहेंगे ये अच्छा मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, तपस्या करो, दर्शन के लिए जाओ। कभी कभी हम आपको कहेंगे कि प्रसाद तैयार है, फिर आप पूछोगे किधर है, बोलेंगे 10-4 किलोमीटर नीचे। जाएंगे कैसे, अपना साधन ढूंढिए। असो कसो अस्त का है नहीं, अस्त काय करना। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होगा। तो हमारी यात्रा में मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी यात्री हैं जब वो घर पहुँचे अपने अपने, तो हर कोई बोले अरे बाप रे, नहीं जाना चाहिए भाई इस्कॉन की यात्रा में, बहुत बदल के आ जाता है आदमी, इतना सुधर जाता है ना। कुछ लोग ये यात्रा के बाद जाते हैं, घर में जाकर अचानक बोलते हैं आज से चाय कॉफ़ी बंद। लोग मतलब कहीं कहीं डिवोर्स हो जाता है ऐसी बात पर। पति पत्नी डिवोर्स मतलब माँ बाप बोल देते घर से बाहर जाओ, तुम्हारी वजह से हमारा चाय कॉफ़ी बंद हो जाएगा। तो यह हमारा उद्देश्य है, और उसके पीछे एक ही कारण है, समय का प्रवाह बड़ा ही व्यापक होता है। इस
जगह पर हम इतने लोग मिले हैं, कहीं और एक हॉल में कुछ लोग मिले रहेंगे, बाहर रोड पर इतने सारे लोग चल रहे हैं। तो बहुत व्यापक है समय के लहरें। जय गजानन महाराज की जय। तो इस समय के प्रभाव में हम सब एक साथ आकर यहाँ पर मिले हुए हैं। तो हम सब का कर्तव्य हो जाता है कि पता नहीं समय में फिर कब मिलेंगे, कल मिल पाएंगे कोई भरोसा नहीं है। भगवान करे कि हम सब लोग जो है सुखरूप वापस अपने घर तक तो पहुंच जाए। तो कोई ये ना कहे कि इस्कॉन यात्रा में लोग जाते हैं वापस आते ही नहीं कभी, कोई ये ना कह पाए। प्रार्थना तो ये कि आप लोग सुखरूप वापस पहुंच जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में उत्कंठा रहती है कि फिर आप और हम मिले ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि आप और हमको वैसा क्षण देखना पड़े जहां पर हमें एक ही मौका मिलेगा, या तो आर या पार। अंतकाले च मामेव स्मरनुक्त्वा, या तो आर या पार। तो पार होने की क्षमता उस समय होनी चाहिए। जिनको पूरा विश्वास है पार होने की क्षमता, अच्छी बात है। आप लोग जो हो अभी से ही क्या हो, जीवन मुक्त हो। लेकिन जीवन मुक्त जो होता है वो और प्रयास करता है कि वो और पार होने के गुण ले आए। आपके घर परिवार में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो बहुत ही पढ़ाकू है, मतलब हमेशा पहला ही नंबर लेकर आता है। जानते हैं, कितने लोग जानते हैं ऐसे किसी को आस पास पड़ोस में? ऐसा कोई है एकदम, मतलब उसको देखकर ही लगता है कि भगवान ने तेरे को बनाया है, क्यों तेरे को देखकर बाकी बच्चे जो बेचारा मायूस हो जाते हैं। हमेशा पहला नंबर, ऐसे जानते हैं किसी को? उस बच्चे को आप कितना भी समझाओ बेटा बहुत पढ़ लिया, क्यों पढ़ रहा है, और नहीं मानता। वो मानेगा? वो नहीं मानता वो, क्योंकि उसको और अध्ययन करना ही है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन यात्रा में पूरी तरह से समझ गया है ना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो अगर पूरी तरह से ज्ञानी भी हो जाता है ना, फिर भी उसको और ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा रहती है। वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है ना, फिर भी उसे और मुक्ति के गुण प्राप्त करने की अभिलाषा रहती है। तो हम सब इस यात्रा में क्यों आए हैं? बिल्कुल, कल या परसों जब चेहरा आप देखेंगे अपने आईने में, अपने आप को सजाने के लिए और आईने को सजाने के लिए, तो आपको भी लगना चाहिए कि सही में बदलाव आ गया है, और अच्छा बदलाव है। ये जो व्यक्ति आज हमारे सामने दिख रहा है, इसमें पिछले उस कई सालों के जो भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य, वो कम हो गया, लगना चाहिए आपको। किसी और के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, किसी और से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं, आपको लगना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग सेतुबंध क्षेत्र में आए। सेतुबंध क्षेत्र में हमारे लिए कौन व्यक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी आया हुआ है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो हमें अत्यंत हर्ष और आनंद होता है कि हम भी यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं। कौन है चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार साक्षात श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन एक भक्त का हृदय धारण करके, श्रीमती राधा रानी का हृदय धारण करके आए। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चलिए सबको एक कर काम करेंगे, हा हा,
आपने दूसरा बोलना। हा हा, हो, हा हा। कौन से नरसिंह भगवान हैं? अब मत बोलिए हा हा हो नरसिंह भगवान। बिल्कुल सही बात है। कौन सा ग्रह शांत हो रहा है? अरे क्या बात है, केतु ग्रह शांत हो रहा है। ठीक है। चंद्र ग्रह कहां पर शांत हो रहा है? वृक्ष। हाँ, कौन कौन बोला? शाबाश। चलिए देखिए, धीरे धीरे अब सब कुछ आपको याद आ रहा है। तो हा वो क्यों कर रहा है? थके लग रहे हैं। अभी आपने थोड़े समय तक थकावट को दूर रखना है, ध्यान देना है, सुनना है। तो सेतुबंध क्षेत्र में महाप्रभु श्री चैतन्य यहाँ पर दर्शन करने आए। तो चैतन्य चरितामृत में, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात राधा कृष्ण एक स्वरूप हैं, उनके यात्रा का वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी लिखते हैं, दुर्वासने रघुनाथे कैले दर्शन, महेंद्र शैले परशुरामेर कैल वंदना। दुर्वासन, क्षमा कीजिए, दुर्वासन दरबासन। दुर्वासन है, आज जो स्थान है उसको कहते हैं दरभाशयन। भगवान रघुनाथ, भगवान रामचंद्र का उन्होंने दर्शन किया। दुर्वासने, दुर्व घास पर जिन्होंने आसन ग्रहण किया था, ऐसे भगवान रघुनाथ का दर्शन किया। सेतुबंध क्षेत्र में एक स्थान है जिसको कहते हैं दरभाशयन। राम, ये दरभाशयन राम मंदिर है। तो जब प्रभु रामचंद्र जी को पता चल गया कि सीता ठकुरानी जो है, सीता महारानी जो है हमारी सीता मैया, अशोक वाटिका में 100 योजन पार, समुद्र पार लंका नगरी में है, तो जिस दिशा में वानर सेना अंगद के अधीन जो वानर टुकड़ी गई थी, उसी दिशा में सारी सेना, सुग्रीव के अधीन जो सारी सेना थी, वानर सेना, सारी सेना पहुंच गई। और जब सेना पहुंची यहाँ पे तो आगे मिल गया समुद्र। तो दुर्वासने रघुनाथे कैल दर्शन, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ का, भगवान श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। और फिर महेंद्र शैले परशुरामेर कैल बंधन, जो महेंद्र शैल है, महेंद्र पर्वत है, जो भगवान परशुराम का आवास स्थान है या कहिए तपोस्थान है, वहां पर जाकर उनको उन्होंने वंदन किया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों स्थानों में जाकर दर्शन किया। महेंद्र पर्वत श्री रामायण में वो स्थान है जहां से हनुमान जी ने उड़ान भरी थी। जब सीता का प्रमाण ढूंढने के लिए कि सीता मैया लंका में हैं, इसका प्रमाण प्राप्त करने के लिए हनुमान जी छलांग लगाने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि जो सबसे ऊंचा स्थान है वहां से छलांग लगाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे और अंतरिक्ष के मार्ग से, जो वायु मार्ग है, उस मार्ग से लंका तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। और महेंद्र पर्वत की इतनी क्षमता थी कि हनुमान जी के इस विराट स्वरूप का जो भार है, महेंद्र पर्वत सब संभाल लिए।
तो आचार्य समझाते हैं कि क्या महेंद्र पर्वत में इतनी क्षमता थी कि हनुमान जी के विराट स्वरूप का भार संभाल सके? ना, नहीं थी क्षमता। हमारे हनुमान जी तो महावीर विक्रम बजरंगी हैं, तो उनका भार कौन संभाल पाएगा? लेकिन महेंद्र पर्वत को ये शक्ति, ये क्षमता प्राप्त कहां से हुई? जब आप किसी और के साथ मिलकर सेवा करते हो ना, जैसे इस यात्रा में अगर आप किसी और के साथ मिलकर जप करोगे तो अकेले में जो आप एक माला कर पाओगे ना, उनके साथ बैठकर आपकी 4 माला हो जाएगी। कहां से आई क्षमता? सत्संग। लेकिन सिर्फ सत्संग से लाभ नहीं होता है। सत्संग में जब आप सेवा करते हो तब लाभ मिलता है। बहुत लोगों को लगता है कि खाली सत्संग में लाभ हो जाए। आपका और हमारा उदाहरण देखें तो सत्संग से पता नहीं कितना लाभ हुआ है, लेकिन सत्संग में सेवा। तो हनुमान जी क्योंकि अपनी यात्रा करने वाले हैं, छलांग लगाने वाले हैं, तो महेंद्र पर्वत ने सोचा कि हम भी अपना योगदान दे दें। तो जितनी क्षमता, एक पूरे युग भर की उनकी क्षमता थी। जैसे हमारी शक्ति होती है ना, तो हम धीरे धीरे दिन भर में उसका प्रयोग करते हैं। नहीं तो 2 घंटे में प्रयोग कर लिया तो तुरंत 2 घंटे के बाद हम बोलते हैं आज मेरा खत्म, मीटर डाउन। कभी कभी होता है कि नहीं होता है कि 2 घंटे में आपने इतना कसरत कर लिया कि पूरा मीटर डाउन, अभी मुझे किसी से मिलना नहीं है, आज मैं लंबी नींद, अभी से नींद ले रहा हूँ। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि अपनी क्षमताओं को हम धीरे धीरे उसका प्रयोग कर कर उसे खत्म करते हैं। तो महेंद्र पर्वत की जितनी भी क्षमता बची थी भविष्य की, सबको उन्होंने बटोर लिया ताकि हनुमान जी की सेवा कर सके। जब तक हम अपने जो भी भविष्य में सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमें ये देखना है, वो देखना है, इतना पैसा कमाना है, इतना कुछ हमें इकट्ठा करना है, ये सब में जितनी हमारी शक्ति, एनर्जी लगती है, उस सबको जब तक हम बटोर कर भगवान की सेवा में नहीं लगाते ना, तब तक हमारा मन पूरी तरह से भगवान में नहीं लग सकता। एकाग्र मन नहीं हो सकता। अगर आपने सोच लिया कि ठीक है आज हम ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे, शायद कल से थोड़ी अच्छी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अच्छे से ध्यान पूर्वक नहीं होगा। लेकिन यही आप सोच लो कि अगले 1 साल भर का पैसा आज 2 घंटे में कमाना है, कैसा प्रयास करोगे आप? क्योंकि आपने क्या सोचा कि अगले 1 साल भर का जितना भी धन आवश्यकता है आज ही कमाएंगे हम, तो उतना आप जोर लगाते हो। लेकिन वही आप सोच लो कि आज दिन भर का खाली पैसा निकल जाए, कितना जोर लगाओगे आप? नहीं लगा पाओगे। तो ये मानवीय प्रवृत्ति है। जब तक आप इस प्रकार की दृष्टिकोण नहीं रख पाओगे, विजन नहीं रख पाओगे, विजनरी नहीं होगे कि सारे जीवन के लिए जितनी जैसी मेरी वृत्ति होनी चाहिए आज वो पूरा मैं उसकी जो आवश्यकता पूर्ण करनी है, आज मैं उस प्रकार से जप करता हूं, ध्यान करता हूं, तब शायद मन बदले। इसको कहते हैं मन को एकाग्र करना। नहीं तो बहुशाखा ही अनंताश्च, मन हमेशा बहुत सारी चीजों में कि अभी जप करना है, जप करने के बाद मुझे काम करना है, काम करने के बाद मुझे किसी से मिलना है, मिलने के बाद मुझे आगे का प्लानिंग करना है, खत्म। मन सब चीजों में लगा हुआ है। तो पूरी तरह से मन कैसे आप जप में लगाओगे? क्योंकि आपके मन की कुछ ना कुछ शक्ति बाकी चीजों में लगानी पड़ेगी आपको। तो अगर आप निर्णय ले रहे हो कि आज मैंने अच्छे से जप करना है, तो उस समय बाकी सारे चीजों के प्रति जो भी रुझान है उसको आपको वहां से खींचकर एक स्थान पर लाकर फिर नाम जप में लगाना पड़ेगा, या साधना में लगानी पड़ेगी, या अपने काम में लगाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि आज एक मौका है कि साल भर का आप जो है पैसा कमा लो। कोई कहेगा चलना आपण 6 महिन्यानंतर आपले प्लॅनिंग करायचं, आपले 2 तासानंतर भेट मला, बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलता है व्यक्ति? क्योंकि वो जानता है कि अगर अभी बैठकर 6 महीने बाद का प्लानिंग करेगा
तो साल भर का जो पैसा कमाने का भी अवसर है वो हाथ से निकल जाएगा। इतनी बुद्धि तो हम सबके पास है, ये बुद्धि हम अपनी साधना में नहीं लगा पाते, ये हमारी कमजोरी है। साधना में कैसी बुद्धि लगाते हैं? आंख में आंसू लाकर हम भगवान को पुकारेंगे। आज तक कौन सा काम ऐसा आपने किया आंख में आंसू लाकर मैं पैसा कमाऊंगा? कभी किया है? आंख में आंसू लाकर लोगों का पूरा मैं ध्यान अपने ऊपर खींचूंगा, कौन करता है? लेकिन साधना हम कैसे करना चाहते हैं? हृदय में बहुत प्रेम होना चाहिए, मन लगाकर करेंगे तभी साधना हो पाएगी। मन नहीं लगाकर करके साधना किया तो क्या फायदा? इतना भी तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक अभिलाषा पूर्ति के लिए जिस प्रकार से अपने मन को हम एकाग्र करते हैं, उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करना है, नाम जब साधना अच्छे से करनी है, तो मन को एकाग्र करने की वही क्षमता का प्रयोग करना है, तब संभव हो सकता है। आज को आपने निर्णय ले लिया कि 2 घंटे में पैसा कमाएंगे, तो जरूरी नहीं कि नहीं कमा पाओगे, लेकिन जब जब ऐसा अवसर आएगा और जब जब ऐसा अवसर आएगा आप उसी प्रकार से वृत्ति रखोगे तो शायद किसी ना किसी दिन आप उतना धन कमा पाओगे। उसी प्रकार से हर समय आप ऐसी वृत्ति रखकर जब करोगे, साधना करोगे, जो भी आप सेवा करोगे, शायद उसका उतना फल ना मिले, लेकिन यही वृत्ति हमेशा आप रखोगे ना, तो किसी ना किसी दिन आपको फल मिलेगा। ये कौन कहता है? ये भगवान कहता है। तो हनुमान जी ने जब लगाई छलांग तो महेंद्र पर्वत ने अपना सारा योगदान दे दिया। इतना योगदान, ऐसा योगदान दिया। वाल्मीकि जी क्या सुंदर कवि हैं, क्या सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि उनके पीछे पीछे जो पर्वत के शिलाएं थी, चोटी के जो भी शिलाएं थी, वहां पर जितने वृक्ष थे, अपने लदे हुए फलों के साथ, फूलों के साथ सब उखड़कर हनुमान जी के पीछे जाने लगे। अब एक इसी दृश्य का वर्णन करना यह है कि हनुमान जी इतनी तेज से कूदे कि वैक्यूम क्रिएट हो गया और सब कुछ सक कर लिया। ये होता है ब्लैक होल, है ना, जिसको बोलते हैं प्योर फिजिक्स। और एक होता है कविता। कविता देखिए, सिद्धांत वही है कि हनुमान जी ने इतनी तेजी से छलांग लाया कि हनुमान जी, अब वहां पर कुछ ना कुछ तो हनुमान जी ने प्रयोग किया है ना तत्वों का। वायु का प्रयोग किया, धरती का प्रयोग किया, अग्नि का प्रयोग किया, ये सब प्रयोग हो गया। तो जब प्रयोग होगा, कुछ प्रयोग हो चुका है, तो वो क्षेत्र खाली हो गया, तो वहाँ पर निश्चित बाकी चीज़ें खींचे जाएंगी। ये तो समझ में आता है। लेकिन काव्य तो देखिए, हनुमान जी उड़ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे ये सब उड़ रहे हैं। और वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिस प्रकार से आपका कोई प्रिय व्यक्ति जब घर छोड़कर किसी दूर यात्रा पर निकल रहा है तो उसके स्वजन जो उसके साथ चलते हैं कुछ दूर तक, कह रहे वो जा रहा है, थोड़ा और देख लूं, वो जा रहा है, थोड़ा और देख लूं। महेंद्र पर्वत की जितनी सारे शिलाएं थी, जो भी वृक्ष लताएं थी, जो उनके पीछे उनकी उड़ान की वजह से खींचे गए, उसी प्रकार से हनुमान जी के साथ जा रहे थे कि अरे महावीर जी जा रहे हैं मैया की सेवा में, थोड़ी दूर तक और उनका दर्शन कर लें, और दर्शन कर लें। और जब एक समय आता है जब स्वजन कहते हैं इसके आगे जाएंगे तो घर छूट जाएगा, घर छोड़ नहीं सकते हम, तो दुखी होकर वापस आ जाते कि हाय ये हमारी किस्मत है, पता नहीं हम कब किस्मत वाले होंगे, भाग्यशाली होंगे कि हम भी ऐसे ही निकल के जा सकते हैं सब कुछ छोड़कर। ऐसे कहकर जब लौट जाते हैं थोड़ा सा, तो वैसे ये सारी शिलाएं जो हैं जो हनुमान जी के पीछे जा रहे थे, ये सारे वृक्ष जो हनुमान जी के पीछे जा रहे थे, उन्होंने सोचा हमें तो यहाँ पर वापस अपने घर गृहस्थी को देखना है, अपना काम करना है। तो उस वृत्ति में थोड़ा मायूस होकर सब समुद्र में गिर गए। और समुद्र देव ने जब उन्हें प्राप्त किया, तो समुद्र देव ने अपनी लहरें ऐसे ऊंची उठाई मानो जैसे कि उनका स्वागत करें कि आइए, हनुमान जी का आपने स्पर्श किया है,
वो तो हमारे ऊपर से जा रहे हैं, हमें स्पर्श भी नहीं कर रहे, लेकिन आपने हनुमान जी का स्पर्श किया है, आपका स्वागत है। इसे कहते हैं कविता, यह है काव्य। यहां पर आती है मार्मिकता, यहां पर आपकी जो भावना है ना, दया, अनुकंपा, ऐसे काव्यों से उसको आप प्रोत्साहित करते हैं। तो हनुमान जी तो छलांग लगा दिए, सीता मैया को बोल दिए कि कभी कभी कोई काम जो ऐसा होता है उसके लिए जो सबसे कनिष्ठ होता है उस व्यक्ति को भेजा जाता है। अरे इतने सारे वानर बैठे हुए हैं, एक एक ऐसा छलांग लगेगा ना भैया कि पूरी की पूरी सेना पहुंच जाएगी। सीता मैया को तो कह दिया, लेकिन सत्य क्या है कि कोई नहीं पहुंच पाएगा। ये हम और आप जानते हैं। सीता मैया थोड़ी हमारी क्लास में बैठी हुई थी, क्यों जानती हैं? तो सीता मैया तो रुकी हुई है ना? थोड़ा सा और हाहा खूब करना है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सोना नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। तो अब जो वानर सेना पहुंची है वो तो ये छलांग लगा नहीं पाएगी, कूद नहीं पाएगी, तो क्या किया जाए? तो देखिए, इसे कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला। मतलब कभी कभी ऐसे समय में आपको ऐसे ज्ञानदर्शी लोग मिल जाते हैं ना, ऐसे ऐसे उपाय सुझाते हैं। एक ने उपाय सुझा दिया भगवान को, वानर सेना में से किसी ने एक उपाय दे दिया, भगवान आप समुद्र देव को प्रसन्न कर दो, समुद्र देव प्रसन्न हो जाएंगे, रास्ता दे देंगे। ये कोई उपाय देता है? मतलब बघून घ्या तुमचं काय, त्यांना तुम्ही जाऊन बोला की होऊन जाएल काहीतरी। इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप देख लो आपसे हो पाएगा क्या। अब हमारे भोले राम, उन्होंने किसी ने कह दिया, उन्होंने बात स्वीकार ली, एकदम भोले हैं, बैठ गए, समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए आसन ग्रहण कर लिया। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, देखा भैया बैठ रहे हैं, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आसन की तैयारी कर रहे हैं। तो लक्ष्मण भैया जो है आसन लेकर आ गए। आसन आसन ला रहे हैं ना लक्ष्मण भैया, कि नहीं ला रहे हैं? ला रहे हैं। तो आप भी उसके साथ आसन के साथ ही रहिए। लक्ष्मण भैया आसन लेने गए। कैसा आसन? दूर्व का। कैसा आसन? तो दुर्वासने रघुनाथे, लक्ष्मण भैया ने जो आसन दिया, दुर्वासन, दुर्व का बना हुआ, वैसे आसान पर विराजमान भगवान दर्शन दे रहे हैं रघुनाथ जी। कितने दिन तक तपश्चर्या की? कितने दिन तक की? कितने दिन तक? हाँ, इसको बोलते हैं जब आपका सुपरवाइजर एग्जाम में आपका मौसा हो। प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ। कितने दिन तपस्या की? ध्यान किया? 3 दिन के बाद समझ में आ गया रघुनाथ जी को कि ये समुद्र देव जो हैं वे वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि साधारण व्यक्ति जो बहुत अपने ही ऐश्वर्य से पूरा, जिसका मन भरा हुआ है, उसे किसी और के परिस्थिति का
परिस्थिति की समझ नहीं होती, भान नहीं होता उसे। उठाया अपना कौन सा धनुष? कौन सा धनुष? अरे हमारे राम जी के पास अपना भी धनुष है भाई। शिव धनुष तो जनकपुरी में छोड़ा है ना। शिव धनुष जनकपुरी से क्या आपको क्या लगता है? फेविकॉल लगा के साथ में देकर है। कोदंड भगवान का क्या धनुष है? कोदंड। उठाया अपना कोदंड, प्रत्यंछा चढ़ाया उसके ऊपर, लिया अपना बाण, और खींचने ही जा रहे थे, प्रत्यंछा को खींचने ही जा रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा सा मैं एक हॉटलाइन पर कॉल लगाता हूं, डायरेक्ट बात हो जाएगी कि देख लो अगर सुधरे नहीं तो सीधा 1000% टैरिफ लगेगा। फिर सारा लेन देन बंद हो जाएगा। वरुण देव के जितने भी स्टॉक है ना सब ऐसे मार्केट में गिर जाएंगे। ऐसी धमकी देना सोचिए, ऐसा कोई धमकी दे दे तो क्या होगा। लक्ष्मण जी ने धमकी नहीं दिया, लक्ष्मण जी ने सिर्फ 2026 का एक टीवी क्लिप टैरिफ वाला भेज दिया रील पर। देख लो इसको वरुण देव, समझ जाओ जो समझना है। वरुण देव आ गए, भगवान से उन्होंने क्षमा याचना की, क्षमा मांगी। और हमारे भोले भगवान एक समय में क्षमा कर दिए। अरे वरुण देव से बोलते 3 दिन तुमने डिले कर दिया, मेरी पत्नी वहां पर है। भगवान का प्रेम ऐसा है ना कि जो उनका अपने अर्धांगिनी के लिए भी जो प्रेम है ना, विरह में भी, भले ही वो उनसे दूर हो, लेकिन वो उस प्रेम का, वो जो भगवान का उनसे संबंध है, उसका जो आभास है ना, आभा जिसे कहते हैं, वो जो आभा है, उस प्रेम की आभा, वो आभा इस संसार में अनुकंपा कहलाती है, दया। तुरंत माफ कर दिया भगवान ने उनको। वरुण देव ने कहा आपके सेना में नल है, वो हमारे ही सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुआ, पास आउट है, टॉपर है वो। ओशियोनोग्राफी अच्छे से जानता है, सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से जानता है, दोनों जानता है। वो अच्छे से आपके लिए पुल बना देगा। तो दर्भाशयन से पुल बनना शुरू हुआ। और जहां पर आज हम बैठे हैं ना, कुछ लोगों की मान्यता है कि हम आज भी उसी पुल पर बैठे हुए हैं, या बस उसके बगल में, क्योंकि 8 योजन चौड़ी पुल थी। कितनी योजन? 8 योजन चौड़ी। 8 योजन चौड़ी पुल म्हणजे कळते, समझते? 8 योजन मतलब कितना हो गया? 1 योजन मतलब, कौन है भाई, किसने बताया? वो पढ़ा लिखा आदमी है। 12 मील। आठ योजन कितना हो गया? कम से कम 100। हम कितने क्षेत्र में बैठे हुए हैं? तो हम अगर उस पुल पर बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
मस्त मजा कर रहे हैं। लेकिन त्रेता युग में इसी पुल के ऊपर से हर कोई बड़ी अपेक्षाओं के साथ तेजी से बढ़ रहा है लंका की ओर, है ना, दक्षिण दिशा में। तो चैतन्य महाप्रभु यहां पर दर्भाशयन आए। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कहां पर गए, उसके बारे में कविराज गोस्वामी लिखते हैं। महेंद्र शैले परशुरामेर कैल बंधन, सेतु बंधे आसी कैल धनुष्तीर्थे स्नान, रामेश्वर देखी तहाँ करिल विश्राम। फिर वह सेतु बंधे, सेतु बंधे आइल, दर्भाशयन से सेतु बंधा है, सेतु बंधे आइले आइल धनुष तीर्थे कैल स्नान। धनुष तीर्थ में उन्होंने स्नान किया। धनुष तीर्थ क्या है, किसी को पता है धनुष तीर्थ क्या है? धनुष तीर्थ वो स्थान है जो आपके और हमारे जीवन की जितनी भी शंकाग्रस्त वृत्ति है ना, उसका प्रतीक है। सही में हो जाएगा क्या? मतलब भगवान सही में, मतलब हमें दया देंगे, हम पर दया करेंगे क्या? मतलब अभी ये यात्रा करने के बाद मेरे जीवन का सारे समस्या खत्म हो जाएगी क्या? ये शंका होती है ना, शंका। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनसिक्योरिटी। धनुष तीर्थ जो है वो इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। कैसे? तो सेना पहुंची लंका, है ना, हम सभी पहुंच गए उनके साथ लंका। अब वहां पर क्या देख रहे हैं हम? घनासन युद्ध हुआ, हो गया युद्ध। फिर हम क्या देख रहे हैं? युद्ध की समाप्ति हो गई, है ना। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि युद्ध समाप्ति उपरांत विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आपकी उपासना करें, हम यहाँ पर आपकी सेवा करें, कुछ आपके लिए उत्सव मनाएं। भगवान ने कहा नहीं विभीषण, समय बहुत कम रह गया है, जल्दी ही कार्तिक अमावस का समय आ रहा है, और कार्तिक अमावस तक मैं नहीं पहुंचा अयोध्या तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। विभीषण ने तुरंत पंचांग निकाला, पंचांग निकाल कर देखा, अरे बाप रे, अयोध्या पहुंचने के लिए मुश्किल से 2 ही दिन बाकी हैं, त्रयोदशी चल रही है, अमावस तक पहुंचना है। विभीषण ने कहा आई हैव सोल्यूशन। मेरे भैया ने बहुत बड़ा एक यंत्र चुराया था, जबरदस्ती से हड़प लिया था, उसका नाम है पुष्पक विमान। अब पुष्पक विमान, जो भी विमान का जो कप्तान बनता है उसकी इच्छानुसार विमान जो है भ्रमण करता है। बात सही है गलत है? आप लोग किसी हवाई जहाज में बैठेंगे तो पायलट की इच्छानुसार जहाज चलेगा कि आपकी इच्छानुसार चलेगा? तो कोई बड़ी बात है क्या पुष्पक विमान में? कितनी लॉजिकल, एकदम तार्किक बात कही गई कि नहीं कही गई है कि पुष्पक विमान में जो कप्तान रहेगा उसके इच्छानुसार विमान दौड़ेगा, हाँ या नहीं? अच्छा, फिर और क्या सुना आपने पुष्पक विमान के बारे में? कि मंत्र द्वारा विमान उड़ता है। बात सही है? हाँ या नहीं? हाँ, चलिए किसका किसका फोन चालू है, देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है। अलेक्सा, सिरी, क्या है? ओके गूगल, ये सब मंत्र है कि नहीं है? मंत्र क्या होता है? शाब्दिक ध्वनि, हाँ या नहीं? आप लोग चालू करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे मंत्र द्वारा कोई यंत्र चालू करते हो कि नहीं करते हो? कोई बड़ी बात है? नहीं है ना?
आज से 10 साल पहले कोई आपको बताता बोलने से चालू हो जाता, आप विश्वास करते? नहीं करते ना। तो हमारे कलयुग की ये समस्या है। कलयुग में हम यंत्र पर इतना विश्वास रखते हैं कि हमको मंत्र पर ध्यान नहीं जाता, मंत्र को हम समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे आविष्कार होने लगते हैं तो कुछ चीजें हमें समझ में आती कि अच्छा इस दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। हाँ या नहीं? अगर आपने अपने एलेक्सा के ऊपर क्या लगा दिया है, अपने फोन के ऊपर आपने पासकोड डाल दिया है जो सिर्फ आपसे ही खुलेगा, तभी जाकर आपकी एलेक्सा, आपका सिरी जो है बोलेगा। सोचिए ऐसा कोई निकल जाए रास्ता, तो कोई और उसका प्रयोग कर पाएगा? तो उसी प्रकार से पुष्पक विमान का प्रयोग कौन कर पाएगा? जिसके पास पासकोड है। इतनी बुद्धि तो उन लोगों के पास भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल। हाँ, आजकल जो हमारे बहुत सारे एकदम एडवांस्ड विमान हो गए हैं, लड़ाकू विमान, इसी ड्रोन आ गए ना, ड्रोन कुछ बहुत आवाज करते हैं, कुछ कम, बहुत कम आवाज करते हैं। पता है आपको? आवाज बहुत कम होता है। हाँ, तो पुष्पक विमान का आवाज कैसे होता था? नहीं के बराबर, सुनाई नहीं देता था। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। हमारे माता पिता के पीढ़ी वाले, हमारे दादा दादी की पीढ़ी वाले, उनसे अगर हम ऐसे बात कर देंगे उस पीढ़ी वाले के उनके साथ, तो ये सब बात क्या है? रामायण सब मन गढ़ंत कहानियां है। अरे फिजिक्स है इसमें भाई, क्योंकि जो रामायण पढ़ता है वो सोचता है पुष्पक विमान ऐसे कैसे उड़ सकता है, इसके पीछे क्या सिद्धांत हो सकता है, क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। फिर वो बनाता है, उसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन, उसको हम बोलते हैं आइजनहावर। प्रेसिडेंट हो गया वो तो गलत हो गया मेरा। ठीक है। तो ये बुद्धि, ये हर युग में या हर पीढ़ी में ऐसे बौद्धिक लोग होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा अपने ग्रंथों को काल्पनिक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। जहाँ जहाँ वर्णन ऐसा आता है, ये समझिए कि काव्य है, काव्य में वर्णन वैसे किया जाता है। ठीक है। तो पुष्पक विमान लाया गया, उसमें सब कोई बैठ गए और पुष्पक विमान ने उड़ान भरी। लेकिन यहां का स्थल पुराण क्या कहता है, ये तो वाल्मीकि जी ने बता दिया। अब भगवान तेजी में जा रहे हैं, भगवान को 2 दिन में पहुंचना है। दूसरे दिन कहाँ रहना है? अमावस के दिन कहाँ पर रहना है? अयोध्या में। नहीं तो हमारे भरत भैया जो हैं कुछ अनिष्ट कर देंगे। तो भगवान तो निकल गए, लेकिन भगवान से भी रहा नहीं गया। भगवान भी युद्ध है ना, थोड़ा दिखाना चाहते कि हम भी दुनिया घूमे हुए हैं। तो किसको दिखाएंगे? वानरों को दिखा रहे हैं, लेकिन वानर तो बहुत कुछ जानते हैं, उनके साथ ही घूमे हैं। तो और कौन बचा? मैया हमारी सीता मैया। सीता मैया को बता, ये पता क्या है, यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। सीता मैया, ओह रियली, आई डिड नॉट नो। कितना सुंदर रूप से देखो, दोनों हमारी मैया और जगत पिता दोनों कितने सुंदर रूप से वापस जा रहे हैं पुष्पक विमान में। स्थल पुराण क्या कहता है? स्थल पुराण कहता है कि भगवान जी ने कहा कि विभीषण पीछे रुक जाओ। विभीषण ने कहा बस आपका काम हो गया तो मुझे पीछे रोक रहे हो? भाई भगवान ने कहा मेरा काम कहाँ हो गया भाई, आपका काम हो गया, आपको लंकेश्वर बनना था। आप हमारे पास आए कि आपको लंकेश्वर बनना है। अच्छा, ये जो दर्भाशयन है ना, उसी स्थान पर विभीषण भगवान से मिलने भी आए थे। वहीं पर भगवान ने विभीषण को आश्रय भी दिया था, तो इसलिए वो शरणागति स्थान भी माना जाता है। क्या स्थान है? शरणागति। और वहीं पर भगवान ने विभीषण का अभिषेक किया था, तो वहां पर राम पट्टाभिषेकम स्थली भी है। राम पट्टाभिषेक का मतलब राम जी का अभिषेक। लेकिन
यहाँ पर राम पट्टाभिषेक ये स्वरूप क्यों है? क्योंकि भगवान, एक राजा ही तो दूसरे का जो है अभिषेक करवा सकता है ना। कल को मैं बोलूं कि मैं आपका अभिषेक करता हूं, आप राजा बन जाओगे? क्या क्षमता है मेरी? अगर मैं राजा हूं तो मैं आपको घोषित कर सकता हूं ना कि आप भी राजा हैं। तो क्योंकि श्री राम जी ने विभीषण का वहां पर अभिषेक, राज्याभिषेक करवाया स्वयं, इसलिए वहां पर भगवान रामचंद्र का स्वरूप है राम पट्टाभिषेकम स्थली। ऐसे बैठे हुए हैं एकदम राजा की तरह हमारे भगवान बैठे हुए हैं। एक वो स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है, 3-4 दिन लग गए पुल बनने में, तो भगवान जी ने 3 दिन तो तपस्या की है हमारे। भगवान रामचंद्र जी ने 3 दिन तपस्या की ना। अब 3-4 दिन पुल बन रहे हैं तो तपस्या करने की जरूरत है नहीं। लक्ष्मण ने कहा 3 दिन आपने तपस्या की, बैठे बैठे पीठ थोड़ा दबा देता हूँ। भगवान से कहा लेट जाओ आप, तो शयन, भगवान शयन भाव में वहां पर भगवान लेट गए। तो इसलिए दर्भाशयन, दर्भ घास पर की चटाई पर भगवान शयन हो गए, लेट गए। तो हमारे रुक्मिणी रमन प्रभु हमको वहां पर लेकर नहीं जा रहे, तो कोई बात नहीं, वो लेकर ना जाए। हम जो कथा के माध्यम से आपको सुना दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को खाली 30-40 किलोमीटर अंदर जाना, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। वो बोले नहीं तो अगला ट्रेन मिस हो जाएगा। बोले ट्रेन को जाने दो। बोले नहीं नहीं 180 तो फिर जो है नहीं मानेंगे। तो इसलिए बता रहे कि कभी वापस आप यहाँ पर आए तो जरूर चाहिएगा। दर्भाशयन हमारे पूर्वजों का स्थान है ये। भगवान तो हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पूर्वज भी हैं साथ ही साथ, है ना। आप जो हैं रघुवंशी, उसके आगे आगे यदुवंशी, हम जो हैं, अब कैसे बोलें, लेकिन क्योंकि कहीं हमारे माता पिता सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। नहीं तो हम बोलने वाले थे हम सब जो है रावण वंशी। हमारे भी पूर्वज का स्थान है ना, विभीषण तो हमारे पूर्वज हैं। तो पूर्वजों का हमारा स्थान है दर्भाशयन। तो भगवान जी जब वापस लौट रहे हैं, विभीषण से कहा कि विभीषण अभी अभी राजा बने, कहाँ हमारे साथ चलोगे? बोले ठीक है, जिसने राजा बनाया वो हमारे इधर अभाव में भी हमारे साम्राज्य संभाल लेगा। भगवान ने कहा अरे वाह, इतना हम पर श्रद्धा है तो चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। तो विभीषण जी भी चढ़ गए पुष्पक विमान पर। जितने श्रेष्ठ वानवगण थे वो भी चढ़ गए। तो बाकी जो बच्चे थे वो बोले हमको आपके साथ चलने के लिए श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा ना ना, नो भेदभाव, सबको ले लिया पुष्पक विमान पर। जब उड़ रहे थे, स्थल पुराण कहता है, वाल्मीकि जी तो कहते हैं कि सीधे उड़ते चले गए, ऊपर से दिखा रहे सीता माई को, ये देखो ये स्थान है, ये जो सुंदर स्थान है ना, समुद्र के यहाँ पर देखो, समुद्र में ही जो स्थान है टापू जैसा, यहाँ पर महादेव जी की बहुत अनुकंपा है। तुलसीदास जी कहते हैं और अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण का कहता है कि प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि यहाँ पर मैंने महादेव जी की सेवा की थी, स्तुति की थी, और तब लंका पर कूच किया था। वाल्मीकि रामायण जी क्या कहते हैं? भगवान ने कहा यहाँ पर महादेव जी की बहुत अनुकंपा है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने सीता मैया को बताया यह स्थान। इसलिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो वाल्मीकि रामायण के अनुयायी हैं वो इस स्थान को रामेश्वर स्थान मानते हैं, जहां पर भगवान ने कहा यहाँ पर महादेव जी, तो महादेव जी ईश्वर है, ईश्वर मतलब अधिष्ठाता। तो रामेश्वर भगवान राम ने बताया। अध्यात्म रामायण और गोस्वामी जी के लेखन से, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने भगवान शंकर से कहा था कि महादेव देखो, हर अवतार में हम आते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसा भक्त मिल जाता है जो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहता है, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ में रहिए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु हम तो हमेशा से आपके साथ में।
अब इसको हम लोग, जैसे कुछ लोग क्या सोचने लगते हैं कि भगवान ने पूजा कर ली। अरे भगवान तो हमेशा पूजा करते हैं महादेव जी की। गो ब्राह्मण नहीं तायच भगवान को कहा गया है। महादेव जी की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या सबके सब भगवान हो गए और भगवान जो है उनके आ रहा, उनके सेवक हो गए? नहीं, भगवान भगवान ही है, महादेव जी हैं। कौन बड़ा कौन छोटा है, इस चक्कर में क्यों पड़ना है हमने? महादेव जी के पास हम जाएंगे, बोलेंगे राम जी के पास, बोलेंगे आ जाओ दरबार शाह लेकर चलते हैं। और राम जी के पास जाएंगे, राम जी कहेंगे ओ देखो यहाँ पर देखो, ये यहीं पर महादेव जी का बहुत प्रभाव है। तो हमें तो दोनों ही मिल जा रहे हैं, तो हमें क्यों? हमें तो सिर्फ सेवा करनी है ना तो इनको भगवान बनाना ना उनको भगवान बनाना। कौन सा महादेव जी को भगवान बना सकते हैं बताइए? महादेव तो महादेव है, हमारे बनाने ना बनाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और कौन सा श्री कृष्ण भगवान को हम जो है या राम जी को हम जो है भगवान बना सकते हैं? वो तो भगवान ही है, हमारे बनाने ना बनाने से क्या अंतर पड़ता है? तो अध्यात्म रामायण और मानस के अनुसार भगवान ने यहां पर महादेव जी के आराधना की नरलीला में। और गुप्त जो चर्चा की, वो चर्चा ये थी कि हम जा रहे हैं रावण के पास, रावण को बुरा लगेगा, उठने लगेगा कि महादेव ने मेरा आश्रय छोड़ दिया है, तो आप इसे संभाल लीजिएगा क्योंकि रावण का तो अंत होने वाला है। महादेव ने कहा नो प्रॉब्लम, ये तो उसका भाग्य है कि आप उसे मोक्ष दे दो, कभी हमारे घर भी पधारो प्रभु। हाँ? तो यहां पर ब्रह्मांड पुराण के अनुसार यहां पर क्योंकि उनकी आराधना की तो ये हो गए रामेश्वर भगवान। और एक दृष्टिकोण ये है कि जब इस प्रकार से आराधना की तो महादेव जी ने कहा गुप्त रूप से कि प्रभु लोक नीति के अनुसार तो आप ये करते रहते हो, लेकिन हमें ऐसे परेशानी में मत डालो कि आपको हम हमारे सामने हाथ जोड़े हुए देखें। तो भगवान ने पूछा क्या चाहते हैं? लेकिन मेरा नाम रामेश्वर रख दो। भगवान ने कहा ठीक है, क्या कारण है आप अपना नाम चाहते हो रामेश्वर? बोले आप मेरे ईश्वर हो ना, जिसका ईश्वर राम है वही तो रामेश्वर हो गया। तो रामेश्वर का अर्थ और क्या निकला? जिसके ईश्वर कौन है? राम है। और बिल्कुल योग्य भी, क्योंकि महादेव जी की ये भावना कोई गलत भावना नहीं, बिल्कुल योग्य भावना है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु नारायण की भावना है कि वैकुंठ में मैं रहता नहीं, लक्ष्मी जी के साथ रहता नहीं, मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। तो फिर क्या हम योगी में? चलिए आज से हमारे जीवन का उद्देश्य कोई वैकुंठ नहीं जाएगा, कहां जाएगा? भक्त के हृदय में। ऐसा उद्देश्य तो कोई रख नहीं सकता, उद्देश्य तो वैकुंठ जाना ही है। लेकिन भगवान की ये भावना सही है, भगवान की ये सोच जो है बिल्कुल योग्य है। उसी प्रकार से महादेव जी का इस प्रकार से उनका जो भावना व्यक्त कर रहे हैं वह बिल्कुल योग्य कि आप मेरे ईश्वर हो। जिसके ईश्वर स्वयं राम है उसका नाम तो रामेश्वर होना ही चाहिए ना। तो संधि विच्छेद भी करेंगे तो इसका अर्थ सही निकलेगा, बिल्कुल ऐसे अर्थ निकल सकता है उसका। तो रामेश्वर भगवान यहां पर स्थित है। स्थल पुराण जो है रामेश्वर भगवान का, उसके अनुसार ये ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है रामेश्वर भगवान यहाँ पर अनंत काल से यहीं पर सिद्ध हैं और अनंत काल तक ये सिद्ध रहेंगे, इसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर अंधकार नहीं आता, जहाँ पर अंधकार आता है वहाँ पर आदि और अंत है। जो आदि और अंत के परे है वो है ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पर महादेव जी का स्वरूप है ज्योतिर्लिंग।
शास्त्र के अनुसार जब भगवान विष्णु दृष्टि डालते हैं सृष्टि पर, तो वो दृष्टि में सारी शक्ति होती है, सृष्टि के, सृजन के, संहार की सारी शक्ति उसी दृष्टि में आती है। वो जो दृष्टि है ज्योति दृष्टि, उसका लिंग स्वरूप होता है, तो यही ज्योतिर्लिंग है। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग भगवान विष्णु के नेत्र से ये जो दृष्टिपात हुआ है, वो दृष्टि चिन्मय दृष्टि है, उसका स्वरूप है। वो जो स्वरूप है उसकी व्याख्या अलग से की गई। व्याख्या क्या की गई उसको? भगवान विष्णु से जो दृष्टि प्रकट होती है, उस दृष्टि की व्याख्या की गई शंभु, शुद्ध, शिव, निर्मल। वह हमारे शंभु हैं। इसलिए महादेव जी साक्षात भगवान भी माने गए, क्योंकि अवतार है, विस्तार है। बहुत ज्यादा हो गया ना सिद्धांत? समझना चाहिए, नहीं तो मन में खिचड़ी का खिचड़ी रह जाएगा। थोड़ा बहुत ये समझ होनी चाहिए। ये स्थल पुराण हो गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान सीधे चले गए, ऊपर से ही दिखवाया। अध्यात्म रामायण और तुलसी रामायण के अनुसार भगवान ने कूच करने के पहले क्या किया? महादेव जी को वहां पर उनका आवाहन किया इस स्थान पर। अब आते हैं स्थल पुराण। स्थल पुराण जो स्कंद पुराण और वैवर्त पुराण इस पर आधारित है, अलग अलग जगह के 3-4 पुराणों पर आधारित है। उसके अनुसार जब भगवान वापस लौटे, स्थल पुराण है धनुष, जिसको हम लोग धनुष तीर्थ, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में जहाँ पर कैलाश स्नान, धनुष तीर्थ में जाकर स्नान किया, और आज उस स्थान को स्थल पुराण के अनुसार धनुष कोटि कहा जाता है, धनुष कोड़ी कहा जाता है। धनुष कोड़ी सही शब्द है। तो उसके अनुसार जब वापस लौट रहे थे तो गए तो पुल पार करके, सब कोई लौटे बाई एयर, जाते समय बाई रोड गए, आते समय बाई एयर आ गए, है ना, पुष्पक विमान से वापस आ गए। तो जाते समय तो पुल बना दिया, आते समय पुल वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। आज तक लंका इतनी सुरक्षित क्यों थी? क्योंकि वहां तक कोई भी पहुंच नहीं पाता था बिना साधन के। अब तो बहुत आराम से साधन हो गया, सीधे रोपवे जैसा बन गया ना। पहले लोग पहुंच नहीं पाते थे कि नहीं ठीक है उम्र हो गई अब कैसे जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, रोपवे कोई भी आ सकता है, बैठिए रोपवे में, चलिए। बात सही है गलत है? पहले केदारनाथ एक आयु के बाद आप सोचते थे नहीं जाएंगे, अब हेलीकॉप्टर सर्विस, हेलीकॉप्टर हो गया कि नहीं हो गया? रोपवे बन रहा है, जब बन जाएगा तो और जो है भीड़ हो जाएगी वहां पर। हेलीकॉप्टर सर्विस हो गया, सुविधा। जब सुविधा हो जाती तो हर कोई वहां पर पहुंचने का प्रयास करेगा। अब यहां पर सुविधा बन गई है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लंका की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब उनको डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा ना। आज तक लंका में रक्षा हेतु खर्चा बहुत कम करना पड़ता था, तो जो बचता था वो पैसा कहां पर लगाते थे? वो स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने, जो आप लोग करना चाहते हो ना। समाज में, आपके समाज में यही तो लोग बोलते हैं, मंदिर में क्यों दान देते हो, उससे अच्छा स्कूल बनाओ। कोई ये नहीं बोलता कि मंदिर में भी दान दो, स्कूल भी बनाओ। दोनों की क्षमता हमारे पास है, हम स्कूल भी बना सकते हैं और मंदिर में दान दोनों दे सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, मंदिर में क्यों दे रहे हो? मंदिर ना तो आपके दादा का है ना मेरे दादा का है, हमारे सबके पूर्वजों का है। तो दान देने में क्या प्रॉब्लम है? क्या स्कूल और अस्पताल में दान नहीं दिया जा रहा, नहीं बनवाया जा रहा? बनवाए जा रहे हैं वो भी। तो अब जो लंका टापू है, नगरी है, उसकी सुरक्षा थोड़ी सी कमजोर हो गई है। क्यों? क्योंकि अब सीधे भारत भूमि के, भारतवर्ष के दक्षिणी तट से सीधे पुल बन गया वहां तक। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु बस एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, समझ गया, लेकिन मांगो।
क्या वरदान है? बोले विभीषण ने कहा, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर। किसके लिए? फॉर माई पीपल। अक्सर आपकी इनसिक्योरिटी आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए होता है, वास्तव में आपका ही होता है, लेकिन उनका नाम लेकर आप बोलते हो। कोई भी मुंह उठाकर, जिसको लगेगा आकर लंका पर आक्रमण करता है, चोर उचक्के आ जाएंगे वहां पर चोरी करने के लिए। सबको पता है कि धन संपन्न है लंका। भगवान ने कहा क्यों आएंगे? विभीषण ने, आपने रोड बना दिया जो, वो भी 8 योजन चौड़ा, 100 योजन पूरा लंबा, यहां से लेकर वहां तक पहुंच चुका है। तो भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? इसको अब बंद कर दो, ये रास्ता बंद कर दो। अगर कोई लंका आना चाहता है तो अब एयर इंडिया से खाली आ जाए। तो कोड़ी का मतलब होता है तोड़ देना, कोड़ी का मतलब होता है तोड़ना। तो भगवान ने अपना धनुष का एक छोर जो है उसको पकड़कर उस सेतु पर हल्के से ऐसे टप करके मारा। यहां से लेकर लंका तक जितना सेतु था सब ढोए करके समुद्र में चला गया। और आज भी, मतलब हम लोग तो आंखों देखी बातें मानेंगे ना, तो आज भी अगर समुद्र में आप चले जाओ, विशेष करके जो दर्भाशयन के पास समुद्र तट है, दर्भाशयन यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, तो दर्भाशयन के पास जो समुद्र तट है वहाँ पर आप चले जाओगे, और वहाँ के लोग कहते थे कि जब वो आया था ना सुनामी बड़ा सा, आज से 10-12 साल पहले बड़ा सुनामी आया था और पानी खींचा गया था अंदर, पूरे समुद्र में चला गया था। तो जब पानी खींचा गया, कम से कम 1-2 किलोमीटर पानी अंदर चला गया, तो सबने देखा कि क्या दिखाई पड़ रहा है? पुल के अवशेष। जैसे जब किसी भी ब्रिज का पुल तोड़ते तो धड़ करके नीचे गिरता है कि नहीं, वो अलग अलग हिस्सा अवशेष गिरते हैं ना, सीमेंट के ऐसे बड़े बड़े अवशेष। तो ऐसे ही पुल के अवशेष तल पर, समुद्र के तल पर दिखाई देता है। और आज भी अगर आप नाव लेकर जाएंगे तो अचानक जो वहां का जानकार व्यक्ति है, जो नाव में नाविक है, वो आपसे कहेगा उतरो। आप कहेंगे किधर उतरो? पानी में उतरो। तो बड़े हिम्मत के साथ उतरना पड़ता है। और जैसे आप पानी में उतरते तो श्श करके ऐसे, जैसे कि किसी ने आपके पैरों में कुछ भारी वजन बांध दिया हो, तो कैसे आप सीधे नीचे जाते हो, वैसे आप नीचे जाते हो और धीरे धीरे पानी, आप जो है पानी में डूब रहे हो, और जब यहां तक आते हो खड़े हो जाते हो। और यह हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, हमने ये कर लिया है, और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि ऐसे कर कर कुछ सिद्ध नहीं हुआ। उस समय हम बेवकूफ थे, ये और जाकर फिर पता चल जाएगा कि सही में ब्रिज है। तो जब तोड़ दिए तो स्थान आज प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिकली वो स्थान है धनुष्य कोड़ी, धनुष्य कोड़ी। तो धनुष्य तीर्थ आज से 550 वर्ष पूर्व, या 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर भ्रमण के लिए आए थे, तो धनुष तीर्थे करिल स्नान, वहां पर स्नान किया। हम वहां पर स्नान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस समुद्र में बहुत पतला सा ऐसे रास्ता आता है समुद्र के बीचों बीच, मुश्किल से शुरुआत होता है तो एक 50 मीटर दूरी है, 100 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा, 50 इस तरफ 50 उस तरफ, और धीरे धीरे वो 80, 60, 20 और फिर टोक आ जाता है, फिर समुद्र शुरू। तो ऐसे टापू जा रही है, ठीक है, धरती का हिस्सा, दोनों तरफ समुद्र है। लेकिन यहां का जो समुद्र है ना धनुषकोडी का, उसमें नीचे बहुत अंडर करंट है। तो ये अंडर करंट का एक गुण है, इसको वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो अच्छे से तैरते हैं। जो नहीं तैरते हैं उसको छोड़ देता है वो। जिनको तैरना नहीं आता है ना, उसको कुछ नहीं करता, क्योंकि वो पानी में उतरते ही नहीं। और जो तैरने वाले हैं उनको खींचकर अंदर लेकर जाता है।
इसलिए आप कभी भी चले जाए धनुषकोडी, आपको कोई समुद्र में दिखाई नहीं देगा उतरा हुआ। लेकिन जहां पर आप समुद्र में जा सकते हो वो स्थान यहीं पर मंदिर के पास है और वो शुभ स्थान माना गया है, और उसके बारे में भी फटाफट आपको बताएंगे। ये हमें भी पूरी तरह से स्मरण नहीं है, इसलिए पढ़कर बताएंगे, ठीक है। श्री गणेशाय नमः। अच्छा, गणेश जी का हमने स्मरण कर लिया। महालक्ष्मी जी की कृपा यहाँ पर प्राप्त होती है, जिनकी कृपा प्राप्त करने से आपके जीवन में आप समृद्धि प्राप्त करोगे, धन प्राप्ति हो जाएगी। जो कृपा प्राप्त होती है वो जल रूप में प्राप्त होती है। उस तीर्थ का नाम है महालक्ष्मी तीर्थ, ठीक है। उसके बाद अगर आपके जीवन में किसी की भी बुरी नज़र लग गई है या आपके जीवन में बहुत ही अनिष्ट कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि श्रापित जीवन है, तो ये सब से आप मुक्त हो सकते हो अगर आप इन 3 तीर्थों का जल का आप स्पर्श कर लो। सावित्री, गायत्री और सरस्वती। फिर सेतु माधव तीर्थ करके बहुत सुंदर तीर्थ है। इस तीर्थ में साक्षात भगवती लक्ष्मी जो हैं वो विराजती हैं, और जो भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श करता है वो मन से शुद्ध हो जाता है। धन प्राप्ति आपको मिल जाएगा महालक्ष्मी तीर्थ में, समृद्धि। ये जो तीर्थ है सेतु माधव तीर्थ, यहाँ पर लक्ष्मी जी का विशेष जो वरदान है वो यह है कि आप मन से निर्मल हो जाओगे। तो 5 तीर्थों का हमने नाम दे दिया। अगर आप अपने जीवन में कोई भी अपशगुन से मुक्त होना चाहते हो तो उसके लिए आप जो हैं नल और नील तीर्थ का, नहीं क्षमा कीजिए, नल नील तीर्थ नहीं, हाँ, गंधमादन तीर्थ का जो है उसमें स्नान कीजिए, उसको जल को स्पर्श कीजिए, तो आपके जीवन से ना अपशगुन नहीं, आपके मन में अगर कभी भी अनिष्ट आता है, आपके मन में कभी भी अपवित्र जो है या अयोग्य जो है विचार आते हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए गंधमादन तीर्थ है, उसके जल का आप स्पर्श कर लीजिए। अगर आपके जीवन में आप चाहते हो कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, उसी प्रकार से मानो जैसे कि कोई कल्प वृक्ष के छत्र छाया में आप हो, और अगर आप ऐसे कुछ पापों से मुक्त होना चाहते हो जो अगले जीवन में आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि आपने वैसे कर्म किया है, तो कवच और गवय तीर्थ का आप जल स्नान कर सकते हो। नल और नील तीर्थ जो हैं, इससे आपको भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपको योगिक सिद्धियों का आभास होने लगता है। योग सिद्धि मतलब आपको अपने मन की बात स्पष्ट समझ में आना, दूसरे के मन की बात नहीं, आपके मन में और क्लैरिटी आ जाना, ऐसे योगिक सिद्धि जो है वो प्राप्त होता है। दूसरों के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करने के मन में सही में भावना रहे, वास्तव में रहे, जो भी कोई व्यक्ति हो उसके प्रति आभार व्यक्त करने की भावना हमेशा मन में रहे, उसके लिए आप जो हैं संग और चक्र तीर्थ में स्नान कर सकते हो। वहाँ पर आपको सूर्य देव की भी कृपा मिलती है, जिसकी वजह से आपकी दृष्टि जो है, ये जो दृष्टि है वो और ज्ञान से भर जाती है, ज्ञानमय हो जाती है। अगर किसी प्रकार से आपने गौ माता के प्रति दुर्व्यवहार किया हो या किसी प्रकार से गौ माता का आपने कोई भी अवशेष प्राप्त किया हो जो कि दुर्भाग्य है, तो उससे मुक्त होने के लिए ब्रह्महति विमोचन तीर्थ या किसी बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति आपने दुर्व्यवहार किया हो, उनकी या तो हत्या की हो, जिसको हम लोग ब्रह्म हत्या कहते हैं, तो ब्रह्महति विमोचन तीर्थ का जल जो है स्पर्श करने से लाभ मिलता है। ब्रह्महति विमोचन तीर्थ। फिर सूर्य और चंद्र तीर्थ हैं,
इसमें स्नान करने से या इसका जल स्पर्श करने से, मतलब जल स्पर्श मतलब थोड़ा सा छिड़काव आपके ऊपर हो जाए, तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है भूत, भविष्य और वर्तमान का। भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात भूतकाल में जो कुछ आपने सीखा है उसका हमेशा स्मरण रहेगा, वर्तमान में आप हमेशा सचेत रहोगे और भविष्य के लिए आप हमेशा पॉजिटिवली सोचते रहोगे। इसका ये अर्थ निकलता है। ठीक है, सकारात्मक वृत्ति। फिर शिव तीर्थ और सत्यमीर्थ, सत्य मिर्थ तीर्थ। अगर भगवान शिव और भगवान विष्णु के प्रति आपने कभी भी अपशब्द कहा हो या उनके प्रति किसी प्रकार से आपने जाने या अनजाने में कोई दुर्व्यवहार किया हो और उसके लिए आप जानते नहीं हो, लेकिन मन में आपकी कहीं ना कहीं एक भावना है कि हमने ऐसा किया होगा, तो उन अपचारों से, उन दुर्व्यवहारों से मुक्त होने के लिए और साथ ही साथ मन को शांत करने के लिए ये जो तीर्थ हैं शिव और सत्यमीर्थ तीर्थ, इसका जल स्पर्श करना चाहिए। सारे तीर्थों का जिसका हमने अभी तक वर्णन किया उनका एक साथ अगर आपको लाभ लेना है तो सर्व तीर्थ में स्नान कीजिए। और जहां पर कोटि कोटि तीर्थ जो है आश्रय लेकर आपको वरदान प्रदान करते हैं, वो कोटि तीर्थ। ये हो गए 22 तीर्थ। तो यहाँ पर यही 22 तीर्थ, 22 कुंड स्नान जो है इसका महत्व समझाया गया। सबको समझ में आ गया कि जो भी आपको लगता है कि जिससे कि आपके मन का भार कम हो जाए और बड़ा आसान हो जाए आपको जीवन में बड़े ही उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए, बिना जाने कि कौन सा तीर्थ है नहीं है, सारे तीर्थों में स्नान करते हुए जाइए, अंत में लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये लाभ तभी मिलेगा जब इसको, इन तीर्थों से जो हमको आशीर्वाद मिलना है, जो वरदान मिलना है, उसको ते पेटल पाइजे ना, पेटल पाइजे कळते सगळ्यांना, उसको कहीं ना कहीं उसको कोई उकसाना चाहिए ना, प्रज्वलित होनी चाहिए वो। तो इस संसार में प्रज्वलन क्रिया जो है अग्नि का है। तो इसलिए अग्नि तीर्थ में, जो कि गुप्त तीर्थ है, कैसे गुप्त तीर्थ है, समुद्र ने उसको गुप्त कर दिया, समुद्र के अंदर वो तीर्थ है। तो अग्नि तीर्थ में स्नान करना है। हर तीर्थ का, हर जल का अपना अलग स्वभाव है, हर जल का बहुत ही स्वास्थ्य हेतु लाभ प्राप्त होता है हर एक जल का। आप जाएंगे, आपके पास इतना समय नहीं होगा, कोई खड़ा होगा जो आपके ऊपर से पानी डालेगा, तो उतने में ही संतुष्ट हो जाइए। मान्यता यह है कि जब सारे तीर्थों का आप स्नान कर लें तो तुरंत जो है उसको पोछे नहीं, आपके शरीर में थोड़ा सा वो जल जाना चाहिए। मतलब आपके जितने भी रोम छिद्र हैं वो थोड़ा सा उसको अपना ले, ताकि उसके औषधीय गुण जो हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि 12 अलग अलग कुएं में से आप जो है जल लेने वाले हो। कुछ कुएं जो हैं एक साथ हैं, जैसे सावित्री, गायत्री और सरस्वती, वो एक साथ हैं तीनों कुएं, तो उसका जल आपको एक ही बार मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। इससे थोड़े समय तक कपड़े गीले हो जाएंगे पूरी तरह से ऊपर से नीचे, तो थोड़ा सा ऐसे ही गीले अवस्था में आप रहिएगा। अंत फिर से अग्नि तीर्थ में ही करना है। तो पुराने लोग, आजकल शायद सिर्फ 22 कुंड स्नान जो है प्रसिद्ध हो गया, लेकिन पुराने लोग कहते थे 24 कुंड स्नान, 24 तीर्थ स्नान कहते थे। इसमें से पहला और 24वां एक ही तीर्थ है, वो है अग्नि तीर्थ समुद्र में। ये स्नान करने के बाद आपने भगवान रामेश्वर का दर्शन करना है। अब ये जो स्थल पुराण के अनुसार है भगवान रामेश्वर का दर्शन, स्थल पुराण क्या कहता है? स्थल पुराण कहता है कि जब भगवान लौट रहे थे और विभीषण जी ने कहा कि प्रभु ये कर दो, तो उसका लाभ जो है यहाँ के स्थानीय लोग ने भी लिया। और एक विशेष यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं जो हैं अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि वहाँ पर आए, उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आपने जो है
रावण का अंत किया है, लेकिन कोई ना कोई कहेगा कि देखो आपने रावण का अंत किया तो आपको जो है क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित आप जरूर कीजिएगा। तो भगवान ने पूछा प्रायश्चित कैसे करें हम? तो इस कथा में रामेश्वर भगवान का यहाँ पर प्राकट्य कैसा हुआ समझने का प्रयास कीजिए। प्रायश्चित कैसे करें? तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि महादेव जी की यहाँ पर उपासना कीजिए। प्रायश्चित जो है, संसार में कोई भी नर है, कोई भी मनुष्य योनि में है, तो उसके लिए कहा गया प्रायश्चित इस प्रकार से किया जा सकता है, तो आप कर लीजिए। तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमंता, शिवलिंग जो है एक ऐसे स्थान से लेकर आओ जो कि यहाँ पर हमारे उपासना करने में सिर्फ हमें ही नहीं, आने वाले अनंत काल तक सभी को लाभ मिले। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, कहाँ से लेकर आए? उन्होंने कहा कि जाओ कैलाश जाओ, कैलाश पर्वत से लेकर आओ। तो हनुमान जी तुरंत छलांग लगा दिए, कैलाश पर्वत चले गए। यहाँ पर समय बीता जा रहा था। कुछ कभी कभी लोग जो हैं इस प्रकार से भी कथा कहते हैं कि 2-3 दिन चला गया। भगवान ने कहा भाई 3 दिन से उपासना नहीं की, समय बहुत जा रहा है। तो सीता मैया ने देखा कि भगवान जो हैं थोड़े से चिंतित हैं। तो सीता मैया ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए। सीता मैया ने अपने हाथों से यहाँ की जो बालू है ना, जो रेती है, रेती से लिंग प्रकट किया। और जब सीता मैया जब प्रकट करती हैं तो वहाँ पर प्रकट होना ही है महादेव जी को, साक्षात आद्य शक्ति हैं। तो महादेव जी वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान ने अपने सारी उपासना वहाँ पर कर ली। तब तक पहुँचे हमारे हनुमान जी, प्रभु सेवा स्वीकारिए। भगवान ने कहा हनुमंता, हनुमान जी उपासना तो हो गई। हनुमान जी कहा हो, मैं सेवा में फिर से पीछे रह गया। उन्होंने भगवान से कहा और एक बार कर सकते क्या, रिपीट? भगवान ने कहा ऐसे नहीं चलता है। तो फिर मैं क्या करूं, मेरे लिंग का तो कुछ नहीं है, कोई मान्यता नहीं रहेगी। और ये कैलाश पर्वत से लेकर आए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप लेकर आए हो, इसकी बहुत मान्यता है। तो हनुमान जी ने कहा लेकिन यहाँ पर कैसे, यहाँ पर तो पहले से एक लिंग है। तो क्या करना चाहते हैं हनुमान? अगर आपकी आज्ञा हो तो इस लिंग को हटा दें, इसका जो है हम फिर विसर्जन कर देंगे, अपना लिंग बिठा देंगे। राम जी ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। हनुमान जी ने अपनी सुंदर पूंछ से लिंग को पकड़ा। हनुमान जी का, किसी भी वानर का, लेकिन हनुमान जी का सबसे सम्मान्य शरीर का अंग क्या है? पूंछ। तो सबसे सम्मान्य जो अंग है उससे उन्होंने स्पर्श किया। सीता मैया द्वारा प्रकट लिंग का अपनी पूंछ में उसे पकड़ लिया और उखाड़ लिया। ऐसे उन्हें लगा, लेकिन उखड़ा नहीं लिंग। अब मैया ने वापस स्थापित किया है तो कहाँ से लिंग हटेगा? तो हनुमान जी ने प्रयास करने के बाद, कहा जाता है कि आज भी अगर लिंग का जो है, जो विश्वरूप दर्शन आप कर लो, बिना श्रृंगार के दर्शन कर लो, तो उसके ऊपर आज भी ऐसे उसके चिन्ह दिखते हैं, जैसे मानो कि हनुमान जी के पूंछ से जब हनुमान जी पूरी ताकत लगाई थी लिंग के ऊपर, तो ताकत का कुछ तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, है ना? देखिए हम ये कहानी बता रहे तो सब कितने ध्यान से सुन रहे हैं। ताकत का कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो चिन्ह वहां पर रह गया उस लिंग पर। तो भगवान ने कहा हनुमान ना हो पाएगा तुमसे, हमसे भी नहीं हो पाएगा, तो प्रभु क्या करें? तो प्रभु ने एक सलाह दी। रघुनाथ जी ने कहा कि हनुमान तुम्हारे लिंग को इस लिंग के बगल में स्थापित करो। हनुमान जी ने स्थापित कर दिया। फिर हनुमान जी का पूजा। भगवान ने कहा कि आज से मैं ये वचन देता हूँ कि ये जो सीता ने लिंग स्थापित किया है, जो कि रामेश्वर लिंग के नाम से जाना जाएगा, उसकी उपासना तभी की जाएगी जब सर्वप्रथम पहले तुमने जो लिंग लाया उसकी उपासना होगी। तो यहाँ पर 2 लिंग आप देखेंगे। सीता मैया ने बालू से बनाई तो छोटी लिंग होगी, हनुमान जी कैलाश से लेकर आए हमारे विराट रूप बड़ी लिंग होगी। तो अगर दर्शन करते समय छोटी बड़ी कोई लिंग है तो अपनी युक्ति लगाइएगा कि ये है वो है, ठीक है ना? हम इसलिए अभी बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग आके पूछने वाले कौन से दो कैसे कहते थे, दो कैसे हैं, पूछेंगे जरूर आप। फिर वहां से कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, फिर आप कुछ किसी को बताएंगे, कुछ किसी को बताएंगे। उसके पहले मैं ही कुछ बता देता हूँ।
तो कुछ ये है कि भगवान ने, हनुमान जी ने कहा कि आपने इसको तो नाम दे दिया है रामेश्वर, मेरे लिंग का क्या? तो भगवान ने कहा ये है विश्वनाथ या विश्वलिंग। तो विश्वनाथ जी भी यहाँ पर हैं और रामेश्वर जी भी हैं। और आज से 700-800 साल पूर्व जब महादेव जी के अवतार, अंश अवतार आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने महादेव जी को स्फटिक रूप में प्रकट किया। किस रूप में? स्फटिक, एकदम शुभ्र चमकता हुआ क्रिस्टल स्फटिक लिंग, और उसकी आराधना की। वो स्फटिक लिंग का दर्शन आप अभी नहीं कर पाओगे। अगर दर्शन करना है तो कल सुबह दर्शन 5-5:30 बजे खुलता है, उसका दर्शन हो जाता है। लेकिन उसके लिए कभी कभी आपको 3-3:30 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। अब आप में से कोई नहीं बोलेगा जमनार नहीं, हम नहीं उठने वाले। बताइए कौन बोलने वाला कि हम नहीं उठने वाले? समय समय की बात है, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। तो जिसको दर्शन करना है, इसको कहते हैं मणि दर्शन। क्या कहते हैं? मणि दर्शन। तो दर्शन कल प्रातः आपको लेना है तो अपने हिसाब से आप पहुंच जाइए। दर्शन सिर्फ 5:30 से 6 बजे के बीच में होते हैं, 6:30। और जितने लोग हैं सबका दर्शन, अगर लाइन लंबी है तो जिसका दर्शन मिल गया, जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। ठीक, हर किसी को स्फटिक लिंग बहुत महत्वपूर्ण लगता है, तो जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी विश्वनाथ जी का और इनका आप दर्शन तभी करना चाहिए जब आप ये 22 तीर्थ या 24 तीर्थ, जैसे भी आप आपकी मान्यता हो, उसमें आपने स्नान कर लिया हो, उसके बाद ही। और हाँ, हमें जहाँ तक याद है आप गीले कपड़ों के साथ दर्शन करने जा सकते हैं। बात सही है? हाँ, गीले कपड़ों के साथ आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो हाँ जी, चेंज करने के लिए भी वहाँ पर अवसर, हाँ पूरा प्रांगण ही है, जहाँ पर चेंज करना कर सकते हैं। अच्छा चेंज करना ही पड़ता, अब गीला नहीं अलाउ करा। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। हमने गीला कर लिया था, उस समय कोई ध्यान नहीं देता कि पोछना पड़ेगा, कुछ करेगा। आप शायद कुछ व्यवस्था हो गई है, तो देख लीजिए जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार दर्शन कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। कथा भी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर से कथा सुनने आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया इस्कॉन की यात्रा में हम क्या करते हैं। हाँ, तो हम आपको कथा सुनाकर आपने बदलाव लेकर आना है कि दिन में आपको 4 घंटे भी कथा सुनने की आदत लग जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। अभी आपने बैठना है, अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। दर्शन बहुत आसान है, बहुत आसान है। हरे कृष्णा। शांति 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 शांति।